तो बहुत सारी चीज़ों में आप सीखते हैं कि इमोशन, गुस्से वाले इमोशन में वो मोमेंट गुजर जाए तो मियाँ बीवी का ताल्लुक बच जाता है, माँ और बाप का ताल्लुक बच जाता है, सही। बहन और भाई का, बेटे और भाई का, इन सब के ताल्लुक उस मोमेंट को गुजारने का मसला है ना। सही है। बट सर इस इमोशन को थोड़ा मैं चाहूँगा डिफाइन अगर हम करें डीप डाउन, कि कई दफ़ा लोग कहते हैं कि सच्ची बात तो गुस्सा आता है, ठीक है, मगर मैं देखता हूँ कि कोई सच्ची बात है भी, यानी अब एक इंसान ने अपनी बहन के साथ बदफेली नहीं की हुई, उसको भी बहन की गाली दो, उसको आया नहीं गुस्सा आ जाए, ठीक है। तो होता क्या, ये केमिकल लोचा होता क्या दिमाग में जो इंसान काबू नहीं कर पाता, वो क्या चीज़ ऐसे ट्रिगर होती? अच्छा, जो मजीद का एक फिदामिना है, अच्छा, जिन लोगों के कान माँ की गालियाँ सुनते रहते हैं, ठीक है, उन्हें माँ की गाली पे गुस्सा नहीं आता, हैबिचुअल हो जाते हैं। आपका जो ब्रेन है, सही है, ये मैसेज देता है कि इस पे रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है, क्योंकि तुमने पहली दफ़ा रिएक्ट नहीं किया। नहीं। अच्छा, पाल लोग हैं वो माँ की गाली पे अगले बंदे को लिटरली मार देते हैं। सही है, उनके लिए उनकी आंखें, उनका पूरा जिस्म उस वक्त अच्छा, एक तवा व तंदूर बन जाता है, जेन्युइन बनता है। सही है। अच्छा, ये जब जो रिएक्शन वो करते हैं, हाँ, तो उनका जो ब्रेन है उसको रिकॉर्ड करता है। सही है। आपके कंप्यूटर क्या करता है, नहीं आपका मोबाइल क्या करता है, आपके वो ऑप्शन देख लेता है ना। मुझे बहुत से लोग कहते थे कि सर हमारे जब वीडियो आपकी देखते हैं तो गंदे गंदे इश्तिहार आते हैं, उस पर तो कंट्रोल नहीं ना। अच्छा नहीं, क्यों नहीं कंट्रोल? तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि बहुत से लोगों के नहीं आते हैं, उनके मौलाना तारिक जमील के आते हैं, उनकी कुकीज़ की बेसिस पे लालमत जो तुम देखोगे तो वो कंप्यूटर ने उसी के पसंद की चीज़ें तुमको दिखानी है। अब लाइक मेरे मोबाइल पे पासवर्ड नहीं है, अच्छा, और मेरी बेटियां जो वाइफ उसको उठा लेती हैं। खतरनाक काम। अच्छा, खतरनाक मैं इसीलिए से बता रहा हूँ, ये जो अक्लमंदी है या दानिशमंदी है, अगर आपको अपनी इज्जत अजीज़ है तो आप ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे कि वो खोलें तो वहाँ कुछ और हो। अगर वो हिस्ट्री देखें तो वह हिस्ट्री देख के आपकी पूरी शख्सियत बर्बाद हो जाएगी उनकी नज़र में। हम ये नहीं करते ना केयर। पहले हमें नहीं समझ आता था मुनकर नकीर क्या है, अब तो समझ आता है बाबा एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो ये इतना सा पुर्जा आपकी पसंद नापसंद, आपके जो इमोशन हैं सबको, जैसे गाने आपको अजीज़ हैं, जैसी तिलावत आपको अजीज़ है, जैसे आपको जोक्स या रील अजीज़ हैं, बल्कि पूछता है आपको इससे ज़्यादा दिखाऊं या कम दिखाऊं, है ना, ऐसा होता है। सही है, यही ब्रेन का मामला है। सर हम आपकी थ्योरी के मुताबिक तो हमें गालियाँ सुनने की पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, या लोग जो हमें बुरा बताते हैं हमें वो बिल्कुल जबर कर लेने ऐसे, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं बियर करते 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 एक पॉइंट पे आगे बड़ा बुरा फटते हैं, कहते हैं ये जमा हो रहा है, ये एक्यूमुलेट हुई है, ये एकदम हादसा एकदम हुआ नहीं करता। ओके, ऐसे ही है। मैं आपको मिसाल से वाज़ेह करता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी दोस्त से गंदा लतीफ़ा शेयर नहीं किया। अच्छा, कोई गंदी चीज़ मैंने अपने अंदर उतारी नहीं। मेरे एक दोस्त हैं लाहौर के, बहुत टॉप के डॉक्टरों में से, 300 डॉक्टर बैठे होते हैं, पेशेंट होते हैं। अच्छा, वो भेजते थे लतीफ़े, मैं पढ़ता था, मुस्कुराता था, उसको डिलीट कर देता था। सही है। और क्यों करता था? सिर्फ ये सोच के अगर किसी ने, मैं शाम को मर गया तो मोबाइल तो किसी के पास जाएगा ना। सही है। तो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये इसका ये चॉइस था। किसी का लतीफ़ा मैं नहीं जमा करता था। एक दिन हम बैठे खाने पे, तो मैंने उससे कहा हाउ डू यू फील? कहने लगे यार पहले तो नहीं सी फील करता, पर हुण मैनू लगता मैं किसी गटर ते ढक्कन खोल के बैठा है, जो गंदगी आती है मैं लोगों को। तो मैंने पूछा ये क्यों एहसास हुआ? कहना वो रिंगहा मेरा एक दोस्त है, उन्होंने भेजा सी, वो पूरे मुल्क तो घूम घुमा के मेरे को ही आ गया थे। सही है। अच्छा, ये आप पता अच्छे या बुरे, इट हैपन्स। सही है। तो जो आपने अपने अंदर, अगर अब मैं अपने आप को फीड करता हूँ कि बहुत सी चीज़ों पे मुझे ओवरलुक करना है, मैं ओवरलुक कर जाता हूँ। सही। मैंने इतने अदारों में काम किया, हर अदारा बहुत अच्छा नहीं होता। हम टोटलिटी में देखना होता है। मुझे एक दो अदारों में ऐसा हुआ मेरी पे वहाँ रह गई आखिरी महीने की, अब अच्छी खासी थी, तो उन्होंने थोड़ा वो जो किया, रजिस्ट करते हैं ना ताकि आए रिक्वेस्ट करें। मैंने कहा खाओ कसमन हूँ, ये जुमला इतना शानदार है, मैंने मुंह भर के कहा और अपने वापसी अपने अल्लाह से कहा सर मैंने छोड़ा, मुझे इसका मुतबादल आप दे दीजिए। बिलीव मी, विद इन डेज
मुझे उसका मुतबादल उससे दोगुना मिला। अच्छा, मैं अगर कभी नोटिस करूं कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी में जो मेरे दोस्त बैठे हों, मैंने अपने किसी पुराने अदारे को कभी अब्यूज़ नहीं किया जहाँ जहाँ मैंने काम किया। आइडियल तो कोई भी नहीं होता, सही है। पर आपको उन्होंने स्पेस दी, रिस्पेक्ट दी, ग्रूम किया। मुझे याद है मैंने जब नवाई वक्त छोड़ा 13 साल बाद, तो उसके मालिक ने, मजीद निज़ामी साहब बहुत लोगों के लिहाज से सख्त आदमी थे, किससे मिलते ही नहीं थे। तो मुझे उन्होंने बुलाया और कहा कि मिस्टर अख्तर अब्बास, बहुत हैरत वाली बात है, आपने सिर्फ एक जुमला लिखा इस्तीफ़े का। मैंने उस पर उर्दू में लिखा कि 13 साल आपके साथ गुजारने के बाद अब इजाज़त चाहूँगा। तो फिर उन्होंने नाम ले ले कहा, फ़लाँ खालिदा यूसुफ जंग की गई, वो जाते हुए ये करके गई, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। तो मैंने कहा सर, मैंने आपके साथ जब आया तो फ्रेश ग्रेजुएट में यूनिवर्सिटी से पास होके आया था। सही है। आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि मैं स्पेशल ग्रेड में आया, और इन सालों में जितना मैंने सीखा, मैं इस वक्त पाकिस्तान के टॉप के मैगज़ीन का एडिटर हूँ, माशा, स्पेशल ग्रेड की तनख्वाह लेता हूँ। मुझे आपने कभी नहीं रोका किसी चीज़ से। सिर्फ एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे बुलाया जब बेनज़ीर की बेटी और बिलावल बड़ा था, तो मैंने एक जुल्फ़कार बल्कि जो हमारा फ़ोटोग्राफ़र था उनको भेजा इनके घर, और उसका फ़ोटो सेशन लिया, टाइटल पे छापा। तो मुझे उन्होंने बुलाया कि जी वो फ़लाँ जज साहब आए थे कि ये तो मुस्लिम लीग का है बेसिकली नवाई वक्त, सही, तो पीपल्स पार्टी के लोगों की फ़ोटो क्यों छपी। सही। तो मैंने बात उनकी सुनी। जस्टिस आफ्ताब फ़र्रुख वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा सर, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि ये पार्टी का रसाला है, तो ये तो बच्चों का है और सिंध में भी हमें बेचना होता है। तो इस रसाले का फीडबैक ये है कि जिस टाइटल पे बिलावल की, बख्तावर का भी हमने किया, सही है, टाइटल छपे हैं, वो लोगों ने की बात कह रहे हो, फूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके टाइटल पे छपे तो उसकी सेल हमारी ज़्यादा हुई है। सही है। अच्छा, वो चुप हो गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1 साल के बाद हमने एक और सिलसिला किया, मी ममा, मैं, मेरी माँ, और उसमें इज़ाद एहसन की बेटी का इंटरव्यू था। अच्छा, ज़ैनब था, या तो छोटी सी, अब बड़ी हो गई, तो वो बेनज़ीर की गोद में बैठी हुई थी। तो फिर बुलाया कि यार तुम भी कहते हो कि मैं बुला ले, तो मैं क्या करूं। लोग आके, चूँकि तुम्हारा रसाला ज़्यादा लोगों के घरों में जाता है, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के, सबके बच्चे हैं। जस्टिस रियाज थे जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उनकी बेगम भी लिखती थी, उनके बच्चे भी। तो वो मेरे दोस्त सारे यही हैं, वो मुझे फीडबैक देते हैं कि तुम्हारे में ये क्यों। पर मैंने वहाँ उस मैगज़ीन में सीखा कि तासुब के बिना जीना बहुत शानदार है। क्या बात। पॉलिटिकल तासुब के बिना आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। फिर मुझे याद है जरदारी साहब और बेनज़ीर एक एयरपोर्ट में बैठे, वो मैगज़ीन देख रहे थे, उसके लोगों ने फ़ोटो खींची, अगले दिन छपी। अच्छा, दैट्स व्हाट, जो आप फिर एक रिगार्ड अर्न करते हैं। गुस्सा आपको छोटी छोटी चीज़ों पे भी आता है, आप निकालने लगें तो आप वसील, ये जानवरों का काम है या कुत्ते का काम है। कुत्ते की दुम पे पाँव रखें तो वो एक ही तरह से रिएक्ट कर सकता है। सही बात। मैं उस लेवल पे क्यों दूँ? अपने बच्चे को सिखाना होगा, कभी तुम्हारी मर्जी के बिना कोई काम हो जाए तो उस पे उसको फ्रेंड नहीं होना सही चीज़ों। अच्छा, हम जो नहीं सिखाते, हम अपने बच्चियों को और बच्चों को, एक होता है कंप्रोमाइज़, एक होता है एडजस्ट करना। मैं अंकरा से इस्तांबुल आ रहा था, तो जब मैं बैठा तो एक साइड में खातून बैठी हुई थी। अच्छा, तुर्की के सब ख़वातीन के टांगें नंगी होती हैं, स्लीवलेस पहनती हैं, सही है, सर पे चाहे उन्होंने स्कार्फ लिया हो, सही है। ये उनका कॉन्सेप्ट है जो उनके कल्चर के मुताबिक है। मैं दरम्यान में मेरी सीट थी, इधर वाली एक और ख़ातून आके बैठी, वो भी बिल्कुल वैसी थी। अच्छा, मुझे याद है पहले 5 मिनट मैं यूँ कोंगड़ के बैठा हुआ था। टच ना। हाँ, अच्छा, ये हमारी ट्रेनिंग थी। फिर मैंने देखा कि वो लैपटॉप पे खेल रही है, वो मोबाइल पे खेल रही है। सही है। उसके बाद फिर मैं रिलैक्स हुआ, मैंने जो फिल्म देखनी थी मैंने वो देखी। और अच्छा, ये जो एडजस्ट करना है अपने आप को माहौल के मुताबिक, ये हमको नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल। हम सोच के जाते हैं कि जाते बॉस बन जाएंगे, नहीं बन सकते, वक्त लगेगा। सही बात। उस वक्त में आपको ये सीखना है कि किस किस खूबी वाले आदमी को ऊपर लेके जाया जाता है। अभी देखें, कल मैं देख रहा था, उच्च तौसा का कोई सब्ज़ी फरोश है, उसके 2 बच्चों ने
ये एफएससी के बाद जो एग्ज़ाम दिया 188 नंबर लिए 200 में से, सही। डेफिनेटली उनका दाखिला कई में हो जाएगा। क्या उनको गुस्सा नहीं आता होगा? क्या उनको नहीं होता अगर हमें पैसे नहीं मिलते, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता? रब का इतना शानदार असूल है जो मैं पिछले 10-12 सालों से मैंने देखा। हुकूमत पंजाब ने एक 13 अरब रुपए का फंड बनाया और उसका पूरा अदारा बनाया। 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर ये अखुवत वाले, दूसरे डॉक्टर कामरान, ये दोनों क्लास फेलो थे। सही है। दोनों उस अदारे में हैं, पीफ उसका नाम है। सही है। जो टॉपर्स होते हैं बोर्डों के 20-25, इनका और इनका पूरा खर्चा वो उठाते हैं, सही है, विदाउट एनी एप्लीकेशन। अच्छा, मुझे ट्रेनिंग के लिए मरी में जो पंजाब हाउस था वहाँ जाने का मौका मिलता था। एक महीना 3-3 दिन के लिए बोर्ड्स के बच्चे आते थे, 3 दिन हमारे साथ गुजारते थे। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, वहाँ बाज़ दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा ही नहीं होता था, लेकिन रात का खाना, दोपहर का खाना, सुबह खाना, वो जो कुक थे, इतने वो ओनरशिप थी उनके अंदर कि ये हमारे मेहमान हैं, सही है, मेरे मेहमान हैं। सो उनके प्रोटोकॉल में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं होता था। सही। अच्छा, ये गरीब थे गुर्बत की आखिरी लेवल पे। एक बच्ची से मैंने पूछा कि तुम मेडिकल कॉलेज में कैसे पहुंची, तो उसने कहा मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ, तो मेरी माँ वहाँ पोछा लगाती है। अगर ये स्कॉलरशिप मुझे ना मिलता, मैं भी कहीं घर में पोछा लगा रही होती। आपको लम्स के बारे में लोगों को बहुत गुस्सा आता था। आज जब हम बड़े हो रहे थे तो इनकी फीसें तब 2.5 लाख थी, अभी 7-7, 8-10 लाख हैं। इस वक्त वहाँ यानी 50% से ज़्यादा वो बच्चे हैं जो इन्होंने ढूंढे हैं पूरे पाकिस्तान से आउटरीच प्रोग्राम के तहत से गुरबत की आखिरी सतह पे। ये तो नहीं कर रहे, ये मेरा रब है जो मैनेज करता है। किसी का बाप रोता है, किसी की माँ रोती है। IBA कराची, IBA सक्खर, ये हर कोई उन गरीब बच्चों को मौका देता है। सही। 12 मुल्कों में गवर्नमेंट उनको सैर कराती रही, अब तो नहीं आजकल हो रही, पिछली गवर्नमेंटें कराती रही हैं। पुलिस का उनको गार्ड ऑफ ऑनर होता था, गवर्नर हाउस में उनको बुलाया जाता था। ज़िंदगी का अच्छा, ये स्वीडन का मॉडल है। स्वीडन में बच्चों को बेहतरीन बड़े पावरफुल लोगों से मिलवाया जाता है। क्यों? ताकि सीखें उनके मैनरिज्म, उनका उठना, उनका बैठना, उनका गुस्सा करना, उनका ना करना, उनका हम्बल होना। एक एक चीज़ है जो आप सिखाते हो। गुस्सा कौन सा मसला है जिसको ना कंट्रोल किया जा सके? सही। पहलवानों का तो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं ना। पहलवान, एक हदीस है कि पहलवान वो नहीं है जो जिस्म का ताकतवर हो, जो गुस्सा काबू करे। पहलवान कहते हैं पहलवान वो है कि जो अपनी वो जो नीचे चड्डी पहनते हैं उसको जो भी कहते हैं लंगोट, जो लंगोट का तगड़ा होगा वो पहलवान है। सही है। लंगोट का तकड़ा होने का मतलब है कैरेक्टरफुल होना, औरत को देखकर उसका लंगोट खुले ना, सही, वो मुड़ के ना देखे। अच्छा, जिस पहलवान ने डेविएट किया वो भत्ता माफिया बनता है, वो जो हेरोइन फरोश बनता है, वो कब्जा ग्रुप बनता है, क्योंकि ताकत उसके पास फिजिकल होती है, पर उसको वक्त कितना मिलता है? 3 से 4 साल, 5वें साल मारा जाता है। सही। तो दैट्स व्हाट जो फैक्ट्स हैं, अगर हम इनको कंक्रीट सूरत में पहले समझ लें और फिर उनके मुताबिक अपने बच्चों को सिखा दें, ये इजीली सिखाएबल है। सही, सिखाया जा सकता है। सही है।